नमस्कार। आज हम वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम ले रहे हैं मूल्यों के निर्धारक या मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी हमारे जीवन में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मूल्य को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। मूल्य को निर्धारित करने वाले तत्व या मूल्यों के निर्धारक, तो देखिए मूल्य के सूचक जो हमारा व्यवहार है उसको महत्व देने और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे निरंतर हम जिस मूल्य को हमारे जीवन में जिस मूल्य को हम अपनाते हैं वो मूल्य हमारे जीवन की विशेषता बन जाती है, और जब वो मूल्य हमारे जीवन की विशेषता बन जाती है तो वो हमारे जीवन में वही मूल्य विकसित होते हैं। यानी निरंतर रूप से किसी मूल्यों को अपनाने से वो मूल्य हमारे जीवन में विकसित होते हैं और वातावरण इसके विकास को प्रभावित करता है। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो मूल्यों के विकास को बहुत ही अच्छी तरह प्रभावित करता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ जो संज्ञानात्मक विकास होता है हमारा, उसके अनुसार आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क हमारे कितने कठोर हैं या किस प्रकार के हमारे संवेगों में चेंजेज हो रहे हैं, उसके आधार पर अनुमानित करने और व्यवहारों में जब हमारे व्यवहार में जब वो मूल्य उतरते हैं तो हमारे व्यवहार को पहचाने जाने या मूल्य के अभिव्यक्त वो व्यवहार करने के लिए ये सारे मूल्य हमें प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा पारिवारिक वातावरण, किस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारा आस पड़ोस किस प्रकार का है, या हमारे जो आर्थिक सामाजिक स्तर है वो किस प्रकार का है, और यहाँ तक कि बालक के माता पिता और आसपास उसके मित्र मंडली किस प्रकार की है, या वो किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ बैठता है, किस प्रकार के मित्रों के साथ बैठता है, वह उसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इसी के अनुरूप इसी के साथ साथ परिवार में माता पिता बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, वो उनके साथ कितना समय व्यतीत करते हैं, या उनकी जो जातिगत मूल्य प्राथमिकताएं हैं वो भी बहुत इस चीज को प्रभावित करती हैं। माता पिता के जो मूल्य हैं वो बालकों में सीधे तौर पर आते हैं, या अध्यापक जिस स्कूल में वो अध्ययन करता है उस स्कूल के छात्र किस प्रकार के हैं, उस स्कूल में मूल्यों पर कितना जोर दिया जा रहा है उस विद्यालय में, और उस विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का है, उस विद्यालय वहाँ का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ साथ वह किस वर्ग विशेष से आता है, वर्ग विशेष या जाति समुदाय का भी प्रभाव पड़ता है, और लिंग का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं लैंगिक भेद। लैंगिक भेद सबसे पहला प्रभावित करने वाला या मूल्यों का जो निर्धारित तत्व है वह है लैंगिक भेद। बालक या बालिका उनके आनुवंशिक संरचना में कुछ भिन्नता होती है, और यह एक जैविक भिन्नता है, न कि सामाजिक भिन्नता हमने यहाँ आकर पैदा की है। भगवान ने दोनों को समान रूप से इस सृष्टि पर भेजा है। लगभग आधी आबादी स्त्रियों की है, लगभग आधी आबादी पुरुषों की है। कुछ अंतर अवश्य होता है, लेकिन भगवान ने उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जैविक अंतर हो सकता है, जैविक अंतर वो एक बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं आनुवंशिक संरचना में भिन्नता, लेकिन यहाँ जो सामाजिक भिन्नता है वो यहाँ आकर इस सृष्टि में हुई है। तो इसके अनुकूलन वातावरण है वो उनके मूल्यों को प्रभावित करता है। उसके घर पर बालक बालिका में भेद किया जाता है या नहीं किया जाता है, बालक बालिका को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है,
बालक और बालिका, क्योंकि हम हिंदी में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं हिंदी में एक शब्द है लिंग, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द होते हैं, एक होता है जेंडर, दूसरा होता है सेक्स। यानी एक बायोलॉजिकल जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उसमें भिन्नता अवश्य है, लेकिन समान रूप से यहाँ पर पृथ्वी पर इस सृष्टि में उनकी रचना है। लेकिन फिर भी जो भेदभाव जो किया जाता है उनके साथ, उसका मूल्यों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और उनके पारिवारिक वातावरण में, उनके आसपास के वातावरण में उनके साथ लैंगिक भेद कितना हो रहा है, किस प्रकार से। जैसे हम बहुत बार कहते हैं बालक हैं तो वो बाहर घूमने जा सकता है, बालिका नहीं जा सकती है, या बालक हैं तो वो अमुक काम कर सकता है, बालक हैं तो वो इस विद्यालय में जा सकता है, बालिका इस विद्यालय में नहीं जाएगी। इस प्रकार से बहुत से कारक हैं जो कि लैंगिक भेदभाव उनके परिवार से ही और वहाँ आसपास के वातावरण से ही लैंगिक भेदभाव होने लगता है, और वहाँ पर उनके जो मूल्य हैं वो भी निर्धारित होते हैं। साथ ही साथ उनके पारिवारिक वातावरण और उनके विद्यालय का वातावरण वो भी उनको वहाँ पर प्रभावित करता है। यानी लिंग भेद जो है वो मूल्यों का निर्धारक मूल्य लिंग भेद। देखिए, हम कई बार हम कहते हैं कि बालिका इस तरह के शब्द नहीं बोलेगी, बालक ये शब्द बोल सकता है, ये वो है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो मूल्यों को प्रभावित करती हैं और आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। दूसरा है दबाव। दूसरा हम कह सकते हैं उनके ऊपर दबाव। इन्हें जो अप्रिय या कष्टप्रद या अप्रत्याशित परिस्थितियां उनके जीवन की उलझने, उनके शारीरिक कार्य, उनके अवसर या उनके पर्यावरणीय मांग किस प्रकार की, उनके अनुकूल वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशाओं में वो कई बार बालक और बालिकाएं अपने ऊपर दबाव महसूस करती हैं, और जब दबाव महसूस करती हैं तो उस समय उनके मूल्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसी दशाओं में वो अपने आप को एक अलग प्रकार से, उनका व्यक्तित्व और अलग ढंग का महसूस करते हैं, जिसमें विद्यार्थी या बालक बालिका कोई अपना निर्णय नहीं ले पाता, और जब वो निर्णय नहीं ले पाता अपने जीवन से संबंधित या अपने, तो वहां पर उसके मूल्य प्रभावित होते हैं। दबाव महसूस करने पर इन्हें अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव जब होता है तो कई बार गलत संगत में चले जाते हैं बालक या बालिका, तो वहीं से उनके मूल्य प्रभावित होते हैं। और जब दबाव महसूस कर वो किसी ऐसे साथियों का साथ कर लेते हैं जो कि गलत संगत हैं या इस प्रकार के, तो ये कहीं ना कहीं वहां पर मूल्यों को वो प्रभावित करते हैं, और नशीले पदार्थों का भी वो सेवन करने लग जाते हैं। कई बार दबाव में आकर उनके जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितिवश या उनके जीवन की जो कष्टप्रद घटनाएं या उनके जीवन की घटनाएं ऐसी आती हैं जिसके कारण वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, और वहां पर वो किसी गलत संगत में वो अवश्य पड़ जाते हैं। तीसरा है, हम कह सकते हैं नशीले पदार्थों का सेवन। नशीले पदार्थों का सेवन कई बार जब बालक या बालिका अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं और अपने आप के दुखद अनुभव जब वो खुद देखते हैं, तो वहां पर उन दुखद अनुभवों का दमन नहीं कर पाने की स्थिति में कुसंगति के साथ चले जाते हैं, और वहां पर
नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। और नशीले पदार्थों का सेवन उनको क्षणिक तौर पर शांति अवश्य देता है, मानसिक रूप से थोड़े से समय के लिए शांति अवश्य देता है, लेकिन लंबे समय के लिए वो नहीं दे सकता। और धीरे धीरे फिर वो उनकी आदत बन जाती है, और उसके बाद जब वो उनकी आदत बन जाती है, वो उनके मूल्यों में, वहां पर उनके मूल्य उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो गलत संगत में हो जाते हैं और वहां पर उनके मूल्य उनको प्रभावित करने लगते हैं। इसके साथ साथ जब वो उनकी आयु में वृद्धि होती है और आयु के साथ साथ वो विभिन्न लोगों से मिलता है, तो वहां पर भी वो उनके मूल्यों को, वो किसी अन्य लोगों के मूल्यों को देखता है, उनके जीवन मूल्यों को देखता है और वो मूल्यों को अपनाना चाहता है। तो यहाँ पर आयु भी हम कह सकते हैं कि आयु भी एक फैक्टर है मूल्यों को प्रभावित करने वाला। आयु के साथ साथ बच्चों के जो मूल्य प्रतिमान है वो भी प्रभावित होते हैं। ईमानदारी, आज्ञा पालन, बड़ों का सम्मान, सहयोग, समानता, ये सारे के सारे हम बालक जैसे जैसे आयु में वृद्धि करता है वैसे वैसे वो दूसरों से सीखता है, और सीखता है तो वो अपनाता है उनको। वो देखता है कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको इस तरह का मुझे भी बनना है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो अपने आसपास के वातावरण में अपने माता पिता से कुछ मूल्य सीखता है। फिर जब थोड़ी सी उसकी आयु ज्यादा तो वो आसपास में जाता है, आसपास के बालकों के साथ खेलता है, वहां से मूल्य सीखता है। फिर वो विद्यालय में जाता है, वहां से मूल्य सीखता है। फिर वो और आगे महाविद्यालय में जाता है और अपना फ्रेंडशिप वहां से मूल्य सीखता है। समाज में वो जब इधर उधर कहीं जाता है तो वहां से मूल्य सीखता है। नहीं, कहीं ना कहीं वो जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनके मूल्य भी उसको प्रभावित करते हैं और आसपास के वातावरण से मूल्यों को सीखता है। आयु के साथ साथ उसकी बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। यानी सामान्यतः हम देखते हैं कि उसकी बुद्धि जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है उसकी बुद्धि परिमार्जित होती जाती है। तो बुद्धि भी एक फैक्टर है यहाँ पर मूल्यों को प्रभावित करने वाला। इस प्रकार की बुद्धि है। देखिए, आप जब मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं बुद्धि का, तो वहां पर आपको बुद्धि के बहुत से प्रकार अलग अलग मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सामान्यतया अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धि के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। तो अमूर्त बुद्धि जिनके अंदर ज्यादा होती है वो कहीं ना कहीं तर्क का सहारा लेते हैं, और जब इस तरह का, तो वहां पर वो मूर्त बुद्धि वालों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में तर्क का सहारा लेते हैं। और जब तर्क का सहारा लेते हैं तो हर चीज को तार्किक रूप से वो देखते हैं और फिर उस चीज को अपनाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। हम सामान्यतः देखते हैं कि कम बुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि का स्तर निम्न होता है, आईक्यू जिनकी बुद्धि जिनकी कम होती है, वो कहीं ना कहीं कुसंगति में ज्यादा पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि भी एक फैक्टर है मूल्यों को प्रभावित करने वाली। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, किस परिवेश में वह रह रहा है। जब बालक स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, कहीं बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि जैसे अगर उसी विद्यालय में कोई उसका ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति वाला कोई बालक है, कुछ बालक होते हैं, कुछ बालक निम्न आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, कुछ मध्यम वाले होते हैं। तो जो उच्च वर्ग के यानी उच्च नाट्य वर्ग के जो लोग बालक होते हैं, वो किस तरह का उनकी जीवन शैली होती है,
उन जीवन शैली को देखकर जो निम्न वर्ग के बालक या बालिका हैं वो उस तरह से बनना चाहते हैं कि मेरे पास भी इस तरह की बाइक हो या कार हो, या मेरे पास भी ये हो, मेरे भी कपड़े ऐसे हो, ये हो। तो वो कहीं ना कहीं इसको देखकर, इस चकाचौंध को देखकर वह उसके जैसा बनना चाहता है, और फिर कहीं ना कहीं वो उनके अपने जो मूल्य होते हैं उनको वो, या अपने जो उसके जो घर परिवार में जो एकता है वो ये सोचता है कि हमारा परिवार ऐसा क्यों नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो चोरी करेगा या कोई इस तरह का काम करेगा, तो वो मूल्यों को वहां पर प्रभावित करता है। इसी तरह से उसके वातावरण, वहां का वातावरण किस प्रकार का है वो भी मूल्यों को प्रभावित करता है, या उनको किस प्रकार के उसका सामाजिक स्तर है, समाज में उनका स्तर किस प्रकार का है। जब कई बार निम्न स्तर के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमें भी अपना प्रदर्शन करने के लिए, या जो नाट्य वर्ग के लोग होते हैं उनके पास जब खूब पैसा होता है तो वो कहीं ना कहीं उन पैसों को वो नशीले पदार्थों में यूज करते हैं। बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनके मूल्यों को प्रभावित करता है, आर्थिक सामाजिक स्तर को। तो इसके पश्चात जब हम आर्थिक सामाजिक स्तर के बाद हम कह सकते हैं कि विद्यालय का वातावरण, बालक का विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का है। बालक कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है, वहां पर किस प्रकार की मूल्य शिक्षा दी जा रही है, वहां पर मूल्य शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ रटन पद्धति तो नहीं अपनाई जा रही है, किताबी खिलाई तो नहीं बनाया जा रहा है, किताब में से याद करवा लिया। और उनके मूल्य उनकी प्रार्थना सभा में या अन्य विभिन्न जो सभाएं होती हैं, विज्ञान प्रदर्शनियां होती हैं, उनके द्वारा उनको मूल्यों को विकसित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साहित्य के जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके द्वारा उनके मूल्यों को किस प्रकार बढ़ाया जा रहा है। विद्यालय का वातावरण भी मूल्यों को प्रभावित करता है। विद्यालय, कौन से विद्यालय में बालक पढ़ता है और विद्यालय का वातावरण का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से उनके परिवार का वातावरण किस प्रकार का है। परिवार का वातावरण यानी किस परिवार से वो बिलोंग कर रहा है, वहां उसके परिवार में उसको किस प्रकार के मूल्य, उनके दैनिक जीवन में उनको किस प्रकार के मूल्य सिखाए जा रहे हैं। उनके माता पिता नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, घर में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं या शांति है घर में, किस प्रकार का घर का वातावरण है। घर में सब मिलजुल कर रहते हैं या कहीं ना कहीं कोई मन मुटाव रहता है। ये भी उसके ऊपर बालक को बहुत प्रभावित करते हैं। घर में कठोर अनुशासन है या कठोर अनुशासन नहीं है, वो बालक अपना निर्णय खुद कर रहा है या घर वालों की मर्जी से कर रहा है। ये सारे के सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर जो इसको प्रभावित करते हैं मूल्यों को। वो उसका सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है वो भी उसको मूल्यों को प्रभावित करते हैं। वो कौन से समाज से, किस प्रकार के समाज से वो बिलोंग कर रहा है, समाज में किस प्रकार के मूल्य हैं उस समाज में, वो भी उसको प्रभावित करते हैं बालक को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों में लैंगिक भेद यानी लिंग भेद, वह लड़का है या लड़की, बालक या बालिका, मूल्यों को प्रभावित करता है। दबाव, उसके ऊपर कितना दबाव है, प्रेशर, कितने दबाव में वो रहता है, किस प्रकार के दबाव में रहता है। नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहा है वो बालक या बालिका,
उनकी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन मूल्यों को ग्रहण करता जाता है, उसकी बुद्धि किस प्रकार की है वो भी प्रभावित करती है मूल्यों को, सामाजिक आर्थिक स्तर किस प्रकार का है मूल्यों को प्रभावित करते हैं, और उनके विद्यालय का वातावरण और परिवार का वातावरण भी मूल्यों को प्रभावित करता है। थैंक यू, धन्यवाद।